Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बीच में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, ऐच्छिक तबादला के संबंध में कई बार आपसे निवेदन किया कि महिलाओं को, दिव्यांग को या जो पुराने शिक्षक जहां चाहते हैं वहां उनको जाने दीजिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिंह हैं और एक बार फिर से शिक्षक संघ बिहार शिक्षा विभाग से आर पार के मूड में है, बिहार सरकार से आर पार के मूड में है। इनकी शिकायत है कि विद्यालयों में जो नए शिक्षक आ रहे हैं बीपीएससी पास करके, उन्हें प्रभारी बनाया जा रहा है, जो कि एकदम नए हैं। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा पास की है, उन्हें विद्यालयों का प्रभारी नहीं बनाया जा रहा है। इसको लेकर के इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, सरकार को ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। क्या कुछ नाराजगी है, वो पूरी बात जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है बिहार तक में। बहुत धन्यवाद। क्यों नाराजगी क्यों है आपकी इन सब चीजों को लेकर के? मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कल बातचीत के क्रम में निवेदन किया कि आपने 15-20 वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण काम किया कि विद्यालयों में अस्थायी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने जा रही है। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक जो पूर्व से हैं 10 साल, 15 साल, 18 साल से, जब वे प्रभार में हैं ही और अस्थायी प्रधानाध्यापक की कार्रवाई चल रही है, तो बीच में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि नियम का उल्लंघन है। नियम कहता है, अध्यापक शिक्षक नियमावली या विशिष्ट शिक्षक नियमावली या इसके पहले भी 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि होती है। ऑन प्रोबेशन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के भी कई फैसले हैं। ऑन प्रोबेशन के जो आते हैं सरकारी कर्मचारी शिक्षक, उनकी सेवा संपुष्टि 2 वर्ष के बाद होती है, इसलिए उन्हें कोई जवाबदेही नहीं दी जाए। और दूसरी बात यह है कि आप जो हमारे पुराने शिक्षक हैं, ऐच्छिक तबादला के संबंध में कई बार आपसे निवेदन किया कि महिलाओं को, दिव्यांग को या जो पुराने शिक्षक जहां चाहते हैं वहां उनको जाने दीजिए। सामूहिक तबादले से शिक्षा व्यवस्था पूरे राज्य में चरमरा जाएगी। यह जोखिम का काम नहीं लीजिए। और इतना ही नहीं, हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया कि आपने सदन में जो घोषणा की बार बार कि विद्यालय का संचालन होगा 10 से 4, आज तक शिक्षा विभाग विधानमंडल में की गई माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का कोई सम्मान नहीं किया और आदेश नहीं निर्गत किया है। यह न केवल विधानमंडल का अपमान है, आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी माननीय मुख्यमंत्री जुड़ी हुई है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ चाहता है कि विधानमंडल की प्रतिष्ठा रहे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अनिवार्यतः 10 से 4 बजे आप विद्यालय संचालन का आदेश दीजिए। और तीसरी बात हमने कही कि आप बार बार अवकाश तालिका में कटौती करते हैं। 2023 की अवकाश तालिका को लागू कीजिए, पर्व त्योहार की कटौती कभी नहीं कीजिए। और ये जो परीक्षा समिति है और जो प्रशिक्षण का काम करता है SCRT, जानबूझ करके पर्व त्योहार में ही शिक्षकों को, खासकर महिलाओं को प्रशिक्षण में यह विभाग भेजता रहता है, परीक्षा की तिथि तय कर देता है। और बार ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, रोज ना उलट रही है। अविनाश हमारा नया शिक्षक दुनिया से चला गया, आपने मुआवजा दिया ही नहीं। पहले भी हमारी परंपरा थी कि गर्मी की छुट्टी में उन विद्यालयों में पढ़ाई होती थी और बाढ़ की छुट्टी मिलती थी। इसलिए आप बाढ़ के समय विद्यालयों को बंद रखिए, अवकाश की तालिका में ही उसका आप प्रावधान कर दीजिए और ग्रीष्मावकाश उन्हें नहीं उपलब्ध होगा। इन्हीं 3-4 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है
उन्होंने आश्वासन दिया है कि तमाम समस्याओं पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। अभी 2 दिन के लिए वो बाहर कार्यक्रम उनका है और उन्होंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि इन तमाम समस्याओं का तुरंत समाधान करें, जिससे कि पढ़ाई लिखाई सुसंगत ढंग से चले। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आपलोगों की क्या नाराजगी? ट्रांसफर पोस्टिंग तो हमने कह दिया, ऐच्छिक तबादला ही कीजिए। सामूहिक तबादला जबरदस्ती कीजिएगा तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घर द्वार छोड़ करके, बूढ़ी माँ को छोड़ के, बूढ़े बाप को छोड़ करके, दूध मुँहे बच्चे को छोड़ करके क्यों एक जगह से रिमोट कॉर्नर में आप भेजने के लिए तैयार हैं? शिक्षकों को आप अपना दुश्मन मत समझिए, आप दुश्मनी छोड़ करके इनका सम्मान कीजिए। और हम दृढ़ संकल्प हैं कि हम शिक्षा का गुणात्मक विकास करेंगे, लेकिन आप तनाव में रख करके शिक्षकों से गुणात्मक विकास का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। ये हमने स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री का, और उन्होंने सकारात्मक सौहार्दपूर्ण ढंग से हमसे बातचीत की है। तो बिहार शिक्षा विभाग से शिक्षक संघ की नाराजगी की वजह हम जानने के लिए पहुंचे थे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के पास, और इन्होंने बताया है कि शिक्षक संघ आखिर क्यों नाराज है और बिहार शिक्षा विभाग से इनकी मांग क्या है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।